सबसे पहले हम ये 12.5 इंच का बुकरम का पीस ले लेंगे स्ट्रेट। ठीक है, ये मैं आधा इंच दबाव छोड़ूंगा ऊपर से और आधा इंच नीचे से दबाव छोड़ेंगे। बीच का जो पीस है वो 12.5 इंच का आएगा। ये 2 इंच चौड़ा यानी 4 इंच चौड़ा है, डबल फोल्ड किया हुआ है मैंने। तो ये मैं 2 पीस इस तरह काट लेता हूँ। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इतना चौड़ाई कितनी है इसकी। ये यहाँ से भी आपने थोड़ा दबाव छोड़कर काटना है। ठीक है, ये देखिए आधा इंच छोड़कर मैंने काट लिया। ये 12 इंच का बीच से और 13 इंच 12.5 बीच से और 13.5 ये देखिए 2 इंच चौड़ा, यानी ये डबल फोल्ड किया हुआ है मैंने, यानी 4 इंच चौड़ा है। ठीक है, हमें 3 इंच का खांचा चाहिए बीच से, तो 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे इसमें। ठीक है, ये 1.5 इंच का आपने निशान लगा लेना है। आधा इंच दबाव, बीच में से 3 इंच का तैयार खांचा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ और देखें यहाँ से भी आप कर लें और ये निशान भी लगा लें। अब इन दोनों को एक साथ जॉइंट करके आप काट लें। ठीक है, ये 2 आपके खांचे तैयार हो जाएंगे, यानी 12.5 और लंबाई और 3 इंच चौड़ाई हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये हम काट लेते हैं। अगर आप कटिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आई बटन में कटिंग का लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करें और शर्ट कटिंग की वीडियोस भी देख लें। ट्राउज़र कटिंग की भी डाल चुका हूँ मैं, वो भी आप देख लें। ठीक है, ये देखें कट गया और ये इनको पीस को हटा देंगे और ये हमारे काम का सिर्फ ये है। देखें ये खांचा तैयार हो गए, 2 खांचे तैयार हो गए हैं इस तरीके से। देखिए ये आपने सिंपली एक एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लेना है, कोई भी फालतू कपड़े पर इस खांचे को आप चिपका लेंगे। मैं भी चिपका कर लाता हूँ। ठीक है, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह चिपकाना है आपने। ये देखिए मैंने चिपका लिया है और ये देखें इस तरीके से आपने साइडों से फोल्ड कर लेना है और इसका सेंटर भी कर लेना है इस तरीके से। देखें सेंटर का निशान लगा लिया। अब इसको रख देना है साइड में, इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब आती है बात कंट्रास्ट की, कोई भी पट्टी आपके जो भी सूट करे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, जब आप डिज़ाइन देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। ये मैंने लिए तकरीबन 1.25, अब 2 इंच भी ले सकते हैं, 1.25 भी ले सकते हैं। ठीक है, मुझे 12 चाहिए। ये आधा इंच चौड़ी हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह इसको उल्टी डबल फोल्ड करके आधा इंच चौड़ाई लगाएंगे। स्लिट जिसे कहते हैं हमने वो पलटी करनी है, तो मैं सिलाई लगा लेता हूँ। ये देखें इतनी चौड़ी अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये तकरीबन आधा इंच चौड़ी सिलाई हमने लगानी है और इस तरह काफ़ी पट्टियाँ बनानी है। मेरे पास कपड़े की कमी है क्योंकि ये सिर्फ जो साइड से कपड़ा निकला हुआ था इसका, तो उसमें से मैं बना रहा हूँ। ये देखें उसके बाद आपने देखें इतना तकरीबन 2 सूत यानी 1/4 इंच आपने दबाव रखना है। उसके बाद कटिंग कर लेना। ये मैंने तकरीबन सारा कटिंग कर लिया। अब देखें आपको ये मशीन की सुई है, इसमें मैंने 4 धागे डाले में और यहाँ से गठान लगा लेता हूँ। आप चाहें तो इसे पेन से भी पलटी कर सकते हैं या किसी और चीज़ से भी, मैं सुई से इसको पलटी करता हूँ। ये आपने इसके कॉर्नर पे लिया। मैं पिछली वीडियोस में डोरी पलटी करना भी सिखा चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लें, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में। ये उल्टी सुई करके आप इसमें डालेंगे और ये देखें ये निकालें इसमें, तो ये देखें आराम से पलटी हो जाएगी। ये देखें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें बिल्कुल ईजीली पलटी हो गई है। इस तरह आपने सारी पट्टियों को पलटी कर लेना है। ठीक है, मैंने देखें पलटी कर ली और ये मैंने इस पर प्रेस लगा ली। ये मैंने दबाव जो है वो एक साइड किया है, बीच में। ठीक है, आपने साइड में नहीं करना, बीच में कर लेना है दबाव। देखें और एक तरफ से बिल्कुल प्लेन पट्टियाँ आपकी तैयार हो जाएंगी। इस तरह आपने ये पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। अब इनका भी काम ख़त्म हो गया। अब दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। देखिए ये रिंग है, मैंने इस साइज़ के लिए और इसकी चौड़ाई 2 सूत के करीब है, तो मैं 2 सूत की। अब वैसे आप उरेब पट्टी लीजिएगा, मेरे पास कपड़े की कमी है इसकी, मुझे इसी के मतलब शर्ट के बचे हुए कपड़े में से बनाना पड़ रहा है डिज़ाइन, तो इसलिए मैं आड़ी पट्टी लगा रहा हूँ। तो मुझे परेशानी होगी पल्टी करने में, रिंग पे चढ़ाने में। आप उरेब लीजिएगा। ठीक है, ये आप देखें सिलाई लगाकर इसको फिर थोड़ा सा दबाव रखकर आप काट लेंगे। रिंग के मुताबिक ही आपने करनी है पट्टी को, ज़्यादा चौड़ी भी नहीं बनानी। ठीक है, जो भी आपके रिंग का साइज़ हो, जो उसकी चौड़ाई है, आप नापने के बाद उसके साइज़ की कर सकते हैं। और रेब पट्टी होगी तो फिर आराम से चढ़ जाएगी। देखें इसको भी पल्टी कर लेंगे उसी तरीके से। वही मैंने मशीन की सुई में धागा डाला, ठीक है, पक्का किया और ये उल्टी सुई डालकर इसको बाहर निकाल देता हूँ। दोस्तों अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे और सपोर्ट मिले और मैं और मज़ीद वीडियो बनाऊं। ये देखें ये आराम से पलटी हो गया इजीली। अब इसने इसी तरह सारी पट्टियाँ पलटी कर लेनी है। आप उरेब बनाइएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। देखिए अभी मुझे काफ़ी परेशानी होने वाली है इसमें। आपने ये सेंटर से काटा और अब ये जो पट्टी पलटी की हुई है ये आपने इसके ऊपर चढ़ानी है। ठीक है,
ये इस तरीके से आपने चढ़ानी है। देखें, ये उरेब होगी तो ये लूज़ भी नहीं होगी और इजीली चढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें स्टिच होता है, वो आराम से खिंचती खिंचती चढ़ जाएगी। ये थोड़ी आड़ी है तो ये बहुत ज़्यादा फिनिशिंग भी नहीं आएगी इसमें, और चढ़ाने में भी थोड़ा मुश्किल पेश आई मुझे। इस तरीके से देखें, आप घुमा घुमा के इसको चढ़ाते रहें, इजीली चढ़ती जाएगी ये। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस देखिए। मैं आपको इंशाल्लाह टेलर बनाने वाला हूँ। जितना मैं जानता हूँ मैं सब कुछ आपको इस चैनल पे बताऊँगा इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता। और कोई एडवाइस है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। देखिए, ये चढ़ गई, और इसके बाद आप इसको एक्स्ट्रा छोड़कर काट सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना है, क्योंकि हमने एक दूसरे के ऊपर कपड़ा चढ़ाना है और फिर इसको टाँके भी लगाना है। तो ये देखें, अब इसको आपने बिल्कुल अंदर कर देना है, और इस तरह मैं घुमा घुमा कर रहा हूँ। आप भी इस तरह चढ़ाएंगे तो आपको आसानी होगी। ये एक दूसरे के ऊपर करके देखने के बाद, और मैं इसको कट इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप देख लें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा सा टिपिकल है। देखिए, ये चढ़ गया, और आप ये सुई की मदद से या किसी भी बारीक चीज़ की मदद से आप इसको एक दूसरे के ऊपर चढ़ाने के बाद सुई से थोड़े से टाँके मार लें ताकि ये मज़बूत हो जाए। ठीक है, मैं भी देखें इस तरह ही कर रहा हूँ, और ये रिंग तैयार हो गया। देखें, इस तरह के रिंग आपने तैयार कर लेना है। मुझे दरअसल 8 तैयार करने हैं, मेरी एक आस्तीन में तकरीबन 4 लगेंगे। आप जितने वो डिज़ाइन देखने के बाद आप डिसाइड कर लें कि आपको कितने चाहिए। ठीक है, इस तरह ये रिंग तैयार हो जाएंगे। ये देखें, मैं फ़िलहाल आपको एक आस्तीन के दिखा रहा हूँ। ये 4 मैंने एक आस्तीन के लिए बना लिए। इस तरह ही आपने बना लेने हैं। ठीक है, अब इनको भी साइड में कर देते हैं। अब ये आस्तीन आ गई है हमारी। ठीक है, वैसे आप चाहें तो आस्तीन के बिल्कुल ऊपर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 4 इंच छोड़कर बनाऊंगा, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कस्टमर का डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो उसकी डिमांड है कि आप 4 इंच छोड़ने के बाद बनाएं। ठीक है, तो मैंने 4 इंच का निशान लगा लिया। ये मेरी आस्तीन के हिसाब से मैंने इसको 12.5 इंच रखा। आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं। ठीक है, मेरा यहाँ से लेके नीचे बॉर्डर के करीब तक 12.5 आया, तो मैंने इसलिए 12.5 काटा। आप अपनी आस्तीन नाप लेंगे और उसके बाद देख लेंगे। देखिए, हमने ये सेंटर में रखा बिल्कुल, और ये सेंटर की सिलाई लगाएंगे। पहले हम कच्चा कर लेंगे, आप चाहें तो पिने लगा लें कुछ भी, पर मैं तो मशीन से ही सिलाई लगा रहा हूँ। अब सेंटर चेक कर कर इसको सेंटर पर निशान सिलाई लगा लेंगे। सेंटर ध्यान से रखिएगा। ये देखें, बॉर्डर के यहाँ से मैंने तकरीबन इतना ऊपर रखा है। ये तो सब आपका मतलब मैटर है कि आप जितना रखना चाहें, ऊपर से छोड़ना चाहते हैं या नहीं छोड़ना चाहते, आस्तीन का पूरा डिज़ाइन रखना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कस्टमर की नीड के हिसाब से बनाता हूँ, जैसा वो कह रहा है, उन्होंने मुझे डिमांड की, मैं वैसा बना रहा हूँ। इस तरह आपने पूरा ये चारों तरफ इसकी सिलाई लगा लेनी है। बेसिकली मैंने आपको जैसे पहले ही कहा था कि हम ये खांचा बना रहे हैं, खांचा तैयार करा रहे हैं। तो ये इस तरह अब इसको यहाँ तक एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका निकाल लेंगे हम। ये देखें, इस तरह सिलाई लगी, दोनों आस्तीनों पे अपने इस तरीके से लगा लेना, और देखें यहाँ से इस तरह पकड़ के आधा इंच दबा छोड़ के हमें काट लेना है। ये इस तरह पूरा आपने बीच का निकाल देना है पीस। ये पूरा इस तरह पीस निकल गया। अब कोनों पे आपने कट लगा लेना है। ठीक है, ताकि फोल्डिंग में मसला ना करे। ये कोने पे कट लगा लिया, देख लें आप। इस कोने पे भी, चारों कोनों पे इस तरह कट लगा लेना है। और आप अपने इसको प्रेस से इस तरह पलटी कर लेना है, यानी उल्टी तरफ हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इस्त्री लगा ली है, और ये इस तरह पूरा खांचा तैयार हो गया। ठीक है, और इस तरह आपने अब ये पट्टी वापस उठानी है जो पहले रखी थी, और इनको हमें तकरीबन 5 पट्टियाँ हमें चाहिए, तो हम 5 पट्टी हमें चाहिए 4 इंच की। ठीक है, आप हिसाब तो यही रख सकते हैं, भले आप 3 रिंग भी बनाएं तब भी, मतलब ये आप 4 इंच की ही काटें। वो मैं दिखाऊंगा भी कि किस तरह 4 इंच की किस तरह फ़ायदा देगी हमें। ठीक है, मैं 4 इंच की ये 5 पट्टियाँ काट लेता हूँ। एक दूसरे के ऊपर रख के बराबर करते रहें और काटते रहें।
जिनकी साइड की बची वो भी रखनी है क्योंकि हमें वो भी चाहिए। 4 इंच की हमने ये काट ली। और देखें, ये आपने रिंग लिया इस तरीके से, 2 रिंग डालने और फिर इनको इस एक दूसरे के अंदर डालकर हमें बेसिकली हाथ से टांके लगाने होंगे। ठीक है, मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। इस तरह अंदर डालकर फिर ये ऊपर वाला जो है इसको थोड़ा फोल्ड करना है। थोड़ा सा बारीक काम है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको, बस इजीली आप सुई से करते जाएं। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं काम तो बहुत इजी है। अगर आप बिगिनर हैं बिल्कुल तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, लेकिन सेट हो जाएगा। इस तरह आपने पक्का कर लेना है, इसको चारों तरफ से घुमा लेना है। ठीक है, ये हो गया। ये देखें इस तरह तैयार आ गया। अब हम इसमें दूसरी पट्टी देखें किस तरह डालेंगे, मैं बताता हूँ आपको। इस तरह एक हो गई। अब दूसरी पट्टी इसमें इस तरह डालनी है और इसमें एक रिंग भी डालना है, यानी हमें 2 रिंग इस तरह करते हुए जाना है। इसमें एक रिंग डाला और इस पट्टी में डाल दिया। ठीक है, देखें इस तरह तैयार होता होता आ जाएगा। ये हमने 3 पट्टियाँ लगा ली और 4 रिंग हमारे तैयार हो गए। अब साइड में जो है हम सिर्फ एक ही पट्टी डालेंगे, दूसरा रिंग नहीं डालेंगे क्योंकि ये अटैच होगा हमारा खांचे में। इसको मैं सिलाई लगा लेता हूँ। ठीक है, इस तरह ही आपने दूसरी साइड भी लगा लेना है। देखें दोनों साइड तैयार हो गया, इतना तैयार हो गया। अब ये छोटी पट्टियाँ हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। ये 3 इंच की हमें काटनी है। 3 इंच की आप ये पट्टियाँ काट लें। 2 4 6 8 8 पट्टियाँ मुझे चाहिए, समझ लीजिए जितने रिंग है उससे डबल। तो ये 8 पट्टियाँ मैं काट लेता हूँ। ये मैंने काट ली। देखें आप इसको किस तरह डालना है। अब बस इन पे हाथ से टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये साइडों में दबेंगे पट्टी के अंदर, तो आप इनको सिलाइयाँ लगा लें। इस तरह करें और सिलाई लगा लें। एक रिंग में 2 पट्टियाँ जाएंगी, एक इस तरफ एक इस तरफ। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह आपने सिलाई लगा लेनी है। इसी में एक और डालनी है, देखें इस तरह करके, इस तरह, और इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह आपने तैयार कर लेनी है। बस अब ये तकरीबन इसका काम हो चुका है। अब फाइनली हमें सिर्फ इसे खांचे के साथ जोड़ना है और डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। वो भी मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल इजी तरीके से। देखें आपने ये रखना है और यहाँ से मैंने तकरीबन 1.5 इंच का हिसाब लगाया था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पट्टी चाहें तो जो मैंने 4 इंच की काटी थी आप भी उतनी ही काट सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और आप चाहें तो 3 रिंग लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे और ये हम लब की सिलाई से लगाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो पहले बिल्कुल इसे रख के पहले निशान लगा लें। मैं 12 अंदाजे से ही लगा रहा हूँ, दूसरे में नाप लूँगा। तकरीबन 2 इंच का गैप आएगा और यहाँ से हमें 3 इंच का खांचा देख लेना कि कितनी पट्टी दबानी है और कितनी नहीं। ठीक है, बीच का 1.25 इंच है तो मैं इसको तकरीबन पट्टी को 1.25 इंच के करीब 1 इंच 1 पॉइंट के करीब रखूँगा, तो ये मेरा पूरा 3 इंच का खांचा तैयार आ जाएगा। ठीक है, ये देखें इसको दबा लिया मैंने अपना अंदाज़ा कर लिया। मैं पट्टी को अंदाजे से लगाता रहूँगा। ये देखें इस तरीके से तैयार आ जाएगी। थोड़ी इस पर प्रेस लगेगी तो पट्टियाँ खुल जाएंगी और सेट हो जाएंगी। अगर आपको थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लग रही हो नापने के बाद भी तो कोई इश्यू नहीं है, ये इस्त्री से सेट हो जाएगा। ये देखें नापना बहुत ज़रूरी है, बहुत एहतियाती, इसीलिए मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि देखें मैं किस तरह नाप रहा हूँ। ठीक है, अब आपने सिलाई लगा लेनी है। एक पे आपने अंदाज़ा किया, उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। एक पट्टी के हिसाब से जो पट्टी आपकी तैयार आ रही है उसी के हिसाब से दूसरी को नापते हुए लगा देंगे हम लोग। ठीक है, अभी मैंने गैप भी चेक कर लिया और अब मैं गैप रखते रखते इन पट्टियों को लगाता हुआ चला जाऊँगा। ये देखें इस तरह आप दबाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, आपने इस तरीके से सारी लगा लेनी है, इस तरफ से नीचे से भी, और ये यहाँ तक आके एंड कर देना। मैंने आपको ये काट दिया क्योंकि आप समझ ही गए होंगे 2 पट्टियों में, इसलिए मैंने पूरी वीडियो नहीं दिखाई आपको। ठीक है, इस तरह से ये तैयार आ जाएगा और ये आस्तीन का डिज़ाइन तैयार है। थैंक यू सो मच।